Good morning, class. I hope all you are good at your home. Now it's your history class time, and we will start history's second chapter, that is the earliest people, Arambik Manav. In this chapter, we will study about the earliest people. वो कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे. इस चैप्टर में हम सब कुछ अर्लीस्ट पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. Early man was a hunter-gatherer. It means that he moved from one place to place in search of food. जो अर्ली मैन्स थे वो हंटर या गैदरर थे, चीज़ें खुद अपने लिए इकट्ठा करते थे, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में. ही डिपेंड ऑन नेचर फॉर ऑल हिज नीड्स. वह पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड थे अपनी हर तरह की ज़रूरतों के लिए. अर्ली मैन वॉज ऑल्सो अ नोमैड. वो नोमैड भी थे. मतलब नोमैड मीन्स ऐसे लोग जिनका कोई फिक्स हैबिटेशन नहीं है, कोई फिक्स घर नहीं है. वो चीज़ों की ज़रूरत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. ही ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड. वो बहुत लंबे लंबे रास्ते तय करते थे खाने की तलाश में. ही फिश्ड, हंटेड फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड बेरीज, नट्स, वाइल्ड रूट्स एंड फ्रूट्स. वो अक्सर मछलियाँ पकड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, या फिर कुछ जो उन्हें पेड़ों द्वारा जैसे नट्स मिल जाती थी, कुछ वाइल्ड रूट्स जो ईटेबल थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह जो उन्हें पेड़ों से या नेचर से मिलते थे, वो वह भी इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए. नेक्स्ट इज वाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रिक्वेंटली. अर्ली मैन जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे, क्यों इतनी फ्रिक्वेंटली वो मूव करते थे. देर आर मैनी रीजन्स फॉर हिज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. बहुत सारे रीज़न है उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने के. वन ऑफ देम इज़ इफ़ ही स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम द अवेलेबल फूड वुड हैव बीन इटन अप. अगर वह एक ही जगह पर लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो एक दिन वहाँ पे खाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंड करते थे. और एक पेड़ से, अपने इर्द गिर्द के पेड़ों से अगर कुछ खाने वाले पेड़ हैं तो वो कुछ समय के लिए उनको खाना मिलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. अर्ली मैन हु वॉज अ हंटर हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. अब जानवर क्या करते थे, इस घास और पीने के लिए, पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. अब जो अर्ली मैन्स थे वो एनिमल्स पे डिपेंड थे, तो उनकी हंटिंग वगैरह के लिए वो भी उनके पीछे पीछे अपनी जगह चेंज करते रहते थे. Plants and trees bear fruits in different seasons, so early man had to move in search of different fruits and other plant products. अब क्या होता है, कुछ पौधों पे किसी सीज़न में कुछ फल फूल लगते हैं, किसी अलग तरह के पौधों में अलग मौसम में लगता है. जैसे आम गर्मियों में मिलते हैं, ऑरेंज सर्दियों में मिलते हैं. तो अलग अलग सीजन्स के अलग अलग फ्रूट्स थे. तो इस वजह से भी उनको मतलब जल्दी जल्दी अपनी जगह बदलनी पड़ती थी, जिनसे उन्हें अलग अलग प्लांट्स के प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो मिलते रहें. पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. हम जानवरों को, पौधों को और इंसानों को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. ऑल रिवर्स आर नॉट परनियल. सारी नदियाँ ऐसी नहीं होती हैं जो मतलब लंबे समय के लिए बहती रहें. कुछ सीजनल नदियाँ भी होती हैं जिसमें 1-2 महीने के लिए पानी आता है, कुछ में 6 महीने के लिए पानी आता है, और कुछ ही ऐसी होती हैं जो पूरा साल बहती हैं. पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. अब ऐसे लोग जो सीजनल नदियों के किनारों पर रहते थे, जिसमें कुछ महीनों के लिए पानी आता था, तो जब सूखा मौसम आ जाता था, जब उनकी नदियों में पानी आना बंद हो जाता था, तो उन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. इट वॉज नॉट ईजी फॉर अर्ली मैन टू हंट. ही नीडेड स्पेशल स्किल्स टू हंट एंड गैदर फूड. अर्ली मैन्स के लिए शिकार करना कोई बहुत आसान नहीं था. इसके लिए उन्हें बहुत सारी स्पेशल स्किल्स यूज़ करनी पड़ती थी ताकि वो अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सकें. टू हंट ही हैड टू हैव प्रॉपर टूल्स एंड अ क्विक एंड अलर्ट माइंड. अब जो हम शिकार करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे हथियार हों और बहुत अलर्ट वाला माइंड हो कि एकदम से शिकार कर लें, नहीं तो जानवर जो था वो भाग जाता था. एंड अ नॉलेज ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड. और जिन जानवरों को वो पकड़ते थे, मारते थे खाने के लिए, उनके बारे में नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, कौन से एनिमल खाए जा सकते हैं, कौन से नहीं. टू गैदर फूड ही हैड टू नो
which food to gather, which food to eat, and the knowledge of the seasons when he could gather a particular fruit or food. In short, he needed skills and knowledge. अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि कौन से मौसम में किस तरह का खाना मिलेगा, कौन सी जगह पे मिलेगा, किस सीज़न में उन्हें क्या चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है आगे खाने के लिए. तो इस तरीके के लिए उन्हें इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल जो स्किल्स की ज़रूरत थी. अर्ली मैन इनिशियली used tools such as sticks to dig up the roots. Gradually, he started making tools out of stone. This led to the beginning of the Stone Age. शुरुआती दिनों में जो अर्ली मैन्स थे वो क्या करते थे, डंडियों वगैरह का, जो पेड़ों के डंडे वंडे होते थे उनका इस्तेमाल करते थे. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों की, स्टोन्स की हेल्प से कुछ टूल्स बनाने शुरू किए और वहीं से जो स्टोन एज का टाइम था वो शुरू हुआ. स्टोन एज मतलब जिस ज़माने में स्टोन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, स्टोन की चीज़ें बनने लगी थी, स्टोन को यूज़ करने लगे थे लोग. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्टोन एज. जब पत्थर का आविष्कार, मतलब पत्थर की चीज़ों के आविष्कार हुए. द स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड. सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड बिगिन अबाउट 2 मिलियन ईयर अगो एंड लास्टेड टिल अबाउट 10,000 बिफोर क्राइस्ट. मतलब लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 10,000 जो बिफोर क्राइस्ट तक के टाइम तक चला. उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ 10,000 BC से और 8,000 BC तक चला. एंड थर्ड इज़ नियोलिथिक पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8,000 BC एंड लास्टेड टिल अबाउट 4,000 BC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड इन डिटेल. सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता था, रफली बिगिन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो. ये कम से कम 2 मिलियन ईयर्स जो पहले था शुरू हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन हंटेड एंड गैदर्ड फूड. इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो तो या तो शिकार करते थे या किसी तरीके से पेड़ों से अपना भोजन इकट्ठा करते थे. ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाइल्ड एनिमल्स. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे खाने की तलाश में और जानवरों की तलाश में. ही एट वट एवर ही कुड फाइंड. वह उसी पे आश्रित रहते थे खाने के लिए जो उन्हें मिल जाता था. ही डिड नॉट वियर एनी थिंग इन समर्स. वह समर्स में कुछ भी नहीं पहनते थे. इन विंटर्स ही कवर्ड हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन्स एंड लीव्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म. और सर्दियों के दिनों में या तो वो जानवर की जो खाल थी उसका इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स की जो स्किन थी, या फिर पेड़ों के पत्तों से अपने स्किन को कवर करते थे ठंड से बचाने के लिए. As he was a wanderer, he moved in search of food from one place to another. He had no home. At night he slept on tree or hid in caves. जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो वंडरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जो थे वो घूमते रहते थे, तो उनका कोई पर्टिकुलर घर तो था नहीं. तो वो रात को सोने के लिए या तो वह पेड़ों पे सोते थे या फिर जो केव्स होती थी, छोटी छोटी सुरंगें टाइप जगह होती थी, वहाँ जाके सो जाते थे. The Paleolithic period is further subdivided into Lower Paleolithic period, Middle Paleolithic period and Upper Paleolithic period. जो Paleolithic period था उसको 3 में डिवाइड किया गया, Lower, Middle और Upper period. So, what about the Lower Paleolithic period? During this period, most of the earth's surface was covered with thick sheets of ice. इस समय में कहा जाता है कि बहुत मोटी मोटी परतों से, बर्फ़ की परतों से ढकी हुई थी जो अर्थ का सरफेस था. द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड. दिस पीरियड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज. हैंड एक्सेस वर द कॉमनेस्ट टूल यूज्ड बाय अर्ली मैन ड्यूरिंग दिस एज. मतलब उस ज़माने बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस समय पे हैंड एक्सेस जो थी सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला टूल था. Next is middle period. The tools used during the middle Paleolithic period were scrapers and borers made of stone flakes. Needles were used to sew furs and skins for body covering. इस समय में क्या था, जो पत्थरों के टुकड़ों से बनाए जाते थे जो औजार, उनका इस्तेमाल करते थे. और जो सुई थी, सुई का उपयोग होना शुरू हुआ फर वगैरह को सिल के, या शेरों की जैसे खाल या हिरन की खाल को सिल के कपड़े बनाते थे, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ बॉडी कवरिंग के लिए नीडल से स्यू करके. थर्ड इज़ अपर पैलियोलिथिक पीरियड. ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द क्लाइमेट बिकम स्लाइटली वार्मर. थोड़ा थोड़ा मौसम जो था वो गर्मी वाला होने लगा. टूल्स सच एज फ्लिंट, ब्लेड्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग
एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो कुछ इस तरह के टूल्स जो शार्प ब्लेड्स टाइप या जो पॉइंटेड थे, वो शिकार करने के लिए जो थे यूज़ किए जाते थे, जानवरों का शिकार करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ टूल्स। टूल्स किस तरीके से यूज़ हुए। टूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अर्ली मैन द्वारा जो टूल्स थे वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। दे वर यूज्ड एज वेपन्स फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते थे। दे वर यूज्ड फॉर कटिंग और शेपिंग मटीरियल्स। मटीरियल्स को कट और शेप करने के लिए यूज़ होते थे। दे वर यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर कटिंग एडिबल रूट्स। जो खाने लायक चीज़ें होती थी, जड़े वड़े, तो उसके लिए मिट्टी को खोद के बीच में से निकालना पड़ता था, तो वो खुदाई वगैरह के लिए भी इस तरह के टूल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट एंड एनिमीज़। मतलब ये जो जंगल में उन्हें डर रहता था कि जानवरों के एकदम से अटैक वगैरह से, तो उससे बचाने के लिए भी, उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए भी या प्रोटेक्शन के लिए भी काम आते थे। सो इन दिस वे द टूल्स आर यूज। देर आर मैनी वेज द अर्ली मैन्स कैन यूज़ द टूल्स। वी कैन रीड, हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, कैसे कैसे वो टूल्स जो थे वो यूज़ करते थे, किस तरीके से टूल्स का यूज़ किया जाता था। हम यहाँ फिगर्स में देख सकते हैं कि अर्ली मैन्स की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, वो कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं थे। एज वी कैन सी द पिक्चर्स, हमने हमेशा से ये देखा ना कि चिंपैंजीज वगैरह को कंसिडर किया जाता था कि एनिमल्स, जो चिंपैंजी था वही धीरे धीरे वैल्यू हटो के मतलब ह्यूमन बीइंग बनता गया। और हम यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स के टूल्स देख सकते हैं, ऑल्डुवेन टूल्स एंड एक्युलियन टूल्स। ये सारे टूल्स जो थे वो स्टोन से बनाए जाते थे, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। अर्ली स्टोन इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द ऑडिवन ऑकलियन कल्चर्स। ये सारे उन्होंने मतलब कुछ कल्चर से अपनी चीज़ें जो थी वो बनाई, किस तरीके से स्टोन्स को यूज़ करके वो अपना पर्पस जो थे वो मतलब अपने पर्पस के लिए कैसे उनको यूज़ करके अपना फ़ायदा जो था उठा सकते थे। और मेन पर्पस स्टोन्स के साथ टूल्स का यही था कि वो एनिमल्स वगैरह की हंटिंग ईजीली कर सकें, ताकि उन्हें जो भोजन था वो ईजीली मिलता रहे।